वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि कई बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि वैसे तो मैंने आपको बोला हुआ है कि पहले ही दिन से हमको तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से करनी है। 3-3.5 दिन जो हमको मिले हैं उसका हमको फुल फ्लेज्ड तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, और कैसे आपको गैप डेज में प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं कि हम नहीं अपना पूरा समय दे पाते हैं, है ना। कुछ भी ऐसा हो सकता है, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। तो हम कैसे एक दिन में भी सोशल साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ये चीज़ भी की जा सकती है ना। लेकिन बाकायदा इसके लिए एक आपको एक कंडीशन है ना, एक शर्त है कि आपको थोड़ा थोड़ा पहले से, बहुत सारा थोड़ा थोड़ा तो नहीं, मतलब अच्छा खासा कुछ पहले से आना चाहिए, तभी आप एक दिन में अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो फिर दिक्कतें रह जाएंगी, फिर आपका स्कोर कम होगा। लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर हम ये करेंगे कि अगर मान लो कुछ कंडीशन ऐसी बनी है आपकी लाइफ में कि आपको एक ही दिन मिल रहा है अब आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो कैसे किया जाए। तो देखो, ऐसा है कि हमारे पास में दिन जो है वो कितना है, एक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में एक ही दिन है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि हमारे पास में दिन एक है और सब्जेक्ट कितने 4, तो हम अपने पूरे दिन को 4 प्रहरों में डिवाइड कर सकते हैं। या वैसे भी देखा जाए तो हमारे दिन जो है वो 4 प्रहरों में डिवाइड होते हैं। तो हमारा मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग और फिर नाइट। बाकायदा अगर आप एक दिन में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपको पूरा दिन फिर एसएसटी को देना पड़ेगा। फिर आप कोई मक्कारी नहीं करना, कोई इधर उधर नहीं जाना, कोई फालतू का ध्यान इधर उधर नहीं डगमगाना, एक दिन में ही करना फिर, ठीक है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा करो कि सबसे पहला वाला जो आपका डे का शेड्यूल है उसको हिस्ट्री के लिए दे दो, आफ्टरनून का शेड्यूल जो है उसको ज्योग्राफी के लिए दे दो, इवनिंग में आप सिविक्स कंप्लीट करने की कोशिश कर लो, फिर उसके बाद में जो आपकी नाइट है वो आप उसमें इकोनॉमिक्स कर लो। इकोनॉमिक्स में हमेशा इसीलिए आपको ऐसे समय पे करने को बोलूँगी जब आप थोड़े से टायर्ड हो या आप थके हुए हो या आपके पास में थोड़ा बहुत भी समय बचा है, तो आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ईजी चैप्टर्स है उसके, है ना। यहाँ पर हम हिस्ट्री को शुरुआत में इसलिए रख रहे हैं अगर आप एक दिन में कंप्लीट करें, क्योंकि हिस्ट्री नीड्स योर एनर्जी, है ना। एनर्जी की उसको आपकी ज़रूरत होती है। तो जब आप एक ही दिन में कंप्लीट करोगे तो सुबह से आपके पास में एकदम बढ़िया सी एनर्जी होती है ना। तो आप क्या करो, हिस्ट्री को सबसे पहले उठाओ, ड्यूरेशन दो आप 2 घंटे का, है ना। 1 घंटे में आपको क्या करनी है, माइंड मैपिंग कर लेनी है पूरे चैप्टर की। माइंड मैपिंग कैसे, आप इसमें मेरा 20 मिनट रिविजन वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैं क्रोनोलॉजिकली क्या क्या हुआ है पूरे चैप्टर में सब अच्छे से बताया हुआ है। हाउ टू रिमेंबर डेट्स भी कर सकते हो, उसमें सब कुछ अच्छे से बताया और डेट्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो मुश्किल से 20-30 मिनट के आपके वो वीडियोज़ में अच्छे से कंप्लीट आपका काम हो जाएगा, है ना। अब आपको अपने एंड से क्या करना है, चैप्टर उठाना है तो एक एक लाइन करके रीडिंग नहीं करनी। आपको देखना है ये पेज है, इसमें ये टॉपिक है, इसके अंदर ये बोला गया है, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका आंसर में ये दूंगा, है ना। जैसे साइमन कमीशन है तो साइमन कमीशन में क्या क्या लिखूंगा, टोरी गवर्नमेंट ने बनाया था, जॉन साइमन के अंडर किया गया था, है ना। 1928 की बात है ना। और नाराज थे इंडियंस, क्यों, क्योंकि एक भी इंडियन मेंबर नहीं लिया था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, तो हमने गो बैक साइमन के नारे लगा लगा के उसको भगाया। तो ये हमारे 3-4 पॉइंट्स बन गए। ऐसे आपको हिंदी में अपने पॉइंट्स बनाने हैं, एक एक करके लाइनों को रटना नहीं है कि इसमें मैं ये बकायदा वर्ड टू वर्ड ये लिखूंगा। ऐसे करने बैठे तो फिर पूरा दिन आपको हिस्ट्री में ही लग जाना है, आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। इवन अगर आप 3.5 दिन पूरे डेली रेगुलर भी अगर आप कर रहे हो, तो मैंने आपको हाउ टू स्टडी इन गैप डेज करके पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें भी आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करनी, आपको माइंड मैपिंग करनी है ना। दिमाग में आंख बंद करके कि पहला पेज ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये टॉपिक बोला है, इसके अंदर ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अंदर ये आंसर में लिखूंगा, अगले पेज पे आए इसमें टॉपिक बोला है, इसके अंदर मैं ये आंसर लिखूंगा, इसके अंदर ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। ऐसे फटफट बोलते जाना है और फटफट से रिवाइज करते जाना है। मुश्किल से 40 से 50 मिनट आपको लगेंगे और आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। अगला जो 1 घंटा बचेगा उसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, सीबीएसई का सैंपल पेपर एक बार ही पूरा अच्छे से देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आपका आराम से अराउंड 2 घंटे में क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैप वर्क आप हिस्ट्री का देख लो इसके अंदर। बस ये है कि जो भी आप पूरा 2 घंटे आप इसके अंदर दे रहे हो ना अपने, तो वो पूरे के पूरे 2 घंटे एकदम सही साट होने चाहिए, ठीक है। उसमें आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बोल बोल के आपको पढ़ाई करनी है। और फिर उसको ऐसा नहीं कि चलो अभी 2 घंटे तो 3 घंटे कर लेता हूँ, मैम ने बोला तो क्या 2 घंटे 3 घंटे में,
इधर आपने अगर अपना एक भी घंटा बिगाड़ा तो फिर ये पूरा का पूरा आपका रूटीन खराब हो जाएगा, है ना। मैं जितना टाइम बता रही हूँ उतने में उसको कवर करने की कोशिश करना, और ऐसा नहीं कि 2 घंटे तो मिनिमम रखने ही है, ऐसा नहीं कि जल्दी हो गया तो फिर बाकी आधा घंटा टाइम पास करो, नहीं, 2 घंटे तो मिनिमम चैप्टर को अच्छे से कवर करना ही करना। अब मान लो आपकी 7 बजे उठ गए और आपने 9 बजे तक आपका नेशनलिज्म इन इंडिया अच्छे से कवर कर लिया, फिर एक आध घंटे का ब्रेक ले लो, है ना। फिर उसके बाद में 10 बजे से बैठ गए, या फिर इवन आप आफ्टरनून में भी कर सकते हो कि जैसे आप 12 बजे के अराउंड बैठे और फिर आपने क्या किया, 3 बजे तक ये वाला पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट कर लिया, या इवन 10 बजे के अराउंड बैठे अगर आप 1 घंटे का ब्रेक भी लेके, अगर 7 बजे से शुरू करते हो तो 1 घंटे का ब्रेक लेकर भी अगर आप बैठे तो 10 से 1 में आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा, आपके 2 चैप्टर्स हैं, है ना। आपको क्या करना है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ा चैप्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को 1.5 घंटा दो, है ना। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा चैप्टर है, कुछ भी उसके अंदर लोड वाली बात ही नहीं है, तो उसको 1 घंटा दो। फिर बाकी का जो आधा घंटा है ना उसके अंदर मैप वर्क कर लो, है ना। फ्रॉम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी आपको मैप वर्क आने वाला है, तो उसको मिस मत करना। आधे घंटे में आप पूरा ज्योग्राफी, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के तीनों के जो मैप वर्क आ रहे हैं वो कंप्लीट कर लो, और दोनों चैप्टर्स की माइंड मैपिंग एक बार फटाफट से कर लो, डिफरेंसेस देख लो, है ना, कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जब आप ये 1.5 घंटा और 1 घंटा भी इन दोनों चैप्टर को दोगे तो क्या करना है, माइंड मैपिंग करनी है ना। इसमें भी रिवीजन पूरा, कि ये चैप्टर है 20 मिनट के जो मेरे रिवीजन वीडियो है एक बार उनको देख लो, है ना। या फिर वन शॉट अगर आप देखना चाहते हो 2x स्पीड पे तो फिर वो भी देख सकते हो। फिर उसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी भी साथ में रखनी है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है, इसका आंसर मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ऐसा, ठीक है। और मन से अपने पॉइंट्स बनाने, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज है तो सब में आपको क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लोकेशन है और चैलेंज है, तो कहाँ कहाँ पे सेटअप है भैया, तो महाराष्ट्र और वेस्टर्न साइड पर भी उनको सेटअप की जा रही है क्योंकि वहाँ पे कॉपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। फिर उसके बाद में शुगर इंडस्ट्रीज़ के चैलेंजेस क्या है कि एक तो बैगीज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, है ना। साथ ही में जो पुराने तरीके यूज़ कर रहे हैं, इरेटिक है पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपके चैलेंजेस है। तो आपको ऐसे हिंदी में पूरा का पूरा पैराग्राफ मत पढ़ने बैठ जाना, ऐसे हिंदी में चैलेंजेस निकालो और हिंदी में ही क्या करो, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, या फिर हर पैराग्राफ को हिंदी में पूरा कन्वर्ट कर लो और फिर आपका कस निकाल लो उसका। अब जैसे मान लो आपको हुगली बेसिन, जैसे जूट इंडस्ट्री कर रहे हो तो उसमें देख लो कि हुगली बेसिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो उसमें देख ले कि क्या क्या प्रॉफिट्स हैं कि हम हुगली बेसिन पे जूट इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, है ना। तो नियर बाय कोलकाता है, बैंकिंग सिस्टम वगैरह सब पास पड़ता है, नियर बाय मार्केट पड़ जाता है ना, प्रॉक्सिमिटी है वाटर रिसोर्सेज की, आसपास के एरिया से लेबर्स आ जाते हैं। ऐसे जैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना, ऐसे ही हिंदी में बोलो तो आपके चैलेंजेस भी अच्छे से कवर हो जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब इसके चैलेंजेस क्या है जूट इंडस्ट्रीज के, तो दूसरी कंट्रीज से इसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, साथ ही साथ में सिंथेटिक जो इंडस्ट्रीज है उससे चैलेंज फेस करना पड़ते हैं। लेकिन एक प्रॉफिटेबल पॉइंट ये है कि जब से बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की बात हुई है, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, तो तब से चीज़ें आसान हो गई, फिर से बूस्ट जूट इंडस्ट्रीज को भी मिला। समझ गए कि देखो कितने छोटे में बोल बोल के मैंने 2 इंडस्ट्रीज कवर कर दी। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे ऐसे कि इसके बाद में ये है, इसमें ये बोला, इसमें ये बोला, इसमें ये बोला, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। फिर आप क्या करो, 1 घंटे में ऐसी लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी कर लो, है ना, कि इकोनॉमी क्या, नेशनल इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर उसके बाद में उसके क्लासिफिकेशन देख लिए, फिर उसके बाद में रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, है ना, फिर अपना एयरवेज, फिर पाइपलाइंस, इनको देख लिया, बस। टूरिज्म देख लिया, कम्युनिकेशन देख लिया, मास पर्सनल कम्युनिकेशन देख लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड देख लिया, ठीक है, ट्रेड की डेफिनेशन देख ली, मार्केट की डेफिनेशन देख ली, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख ली, डिफरेंसेस जो मैंने करवाए हैं वो देख लिए, बस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 घंटे में आसानी से ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। मान लो 1 बजे तक में आपने ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया। अब फिर 1 आध घंटे का ब्रेक ले लो, है ना। फिर उसके बाद में क्या करो, 5 बजे से शुरू करो, तो 5 से 8 में आपको क्या करना है, या फिर हाँ आप, फिर ये आपकी स्पीड के ऊपर है, मैं आपको जनरल टाइमिंग बता रही हूँ कि इतना तो आपको रखना है। फिर मान लो आपको कितना आता है और आपकी कितनी स्पीड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। बस अपनों को ज़्यादा नहीं खींचना। पॉलिटिकल पार्टीज आप करने बैठते हो तो पॉलिटिकल पार्टीज को 1.5 घंटा दे दो, 1.5 घंटा तो मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इवन आप जो सिविक्स है आपका उसको तो 2 घंटे में ही कवर कर सकते हो, 1 घंटा इसको दे दो, 1 घंटा इसको दे दो, ठीक है, या ज़्यादा 2.5 घंटा। पॉलिटिकल पार्टीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले मीनिंग देखना है ना, उसके नेसेसिटी देखनी है, उसके फंक्शंस देखने हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है ये देखने हैं, उसके बाद में कितने तरीके की वो पार्टी सिस्टम होते हैं और पार्टी सिस्टम कैसे कोई कंट्री अडॉप्ट करती है, तो हम कह देते हैं कि नहीं हम चूज़ नहीं करते, है ना। फिर उसके बाद में नेशनल पार्टी देख सकते हो, स्टेट पार्टी देख लो, फिर उसके बाद में जो एफर्ट्स लगाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए वो देख लिया, सजेशंस क्या है वो देख लिया, बस पॉलिटिकल पार्टी खत्म।
इतना ही अपना पॉलिटिकल पार्टी। तो इनके जो भी और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, कुछ भी अलग से घुमा हुआ नहीं आएगा, तो वो आराम से आपका कवर हो जाएगा। साथ ही में फिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी शुरू किया, तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आप देख लो कि हर एक पैराग्राफ में क्या क्या चीजें बोली गई है, ठीक है, हर एक पैराग्राफ में क्या चीजें बोली गई है, दोनों के लिए 20 मिनट का रिवीजन भी आप देख सकते हो। फिर इसमें क्या कर सकते हो ना, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, टेस्ट पेपर मैंने करवाए हैं, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से आना ही आना है, ये पक्का है ना। और वो कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ये आपसे पूछेंगे, कोई सा स्टेटमेंट दे देंगे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट और फलाना फलाना जैसी बातें करेंगे। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेना, देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन बोले गए हैं, है ना। आधे घंटे में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, और इवन 1 घंटे के अंदर भी आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस हैं, है ना, तो वो आप देख लेना। फिर ऐसे करते करते क्या है, आपकी ये 7-8 बज गए, है ना। आप क्या करो, खाना वाना खा लो, है ना, थोड़ा बहुत लग रहा है घूम फिरना है तो वो भी घूम लो। फिर उसके बाद में आप 2 घंटे इसको लेके बैठो, ठीक है। 10 से 12 भी बैठ रहे हो या फिर 9 से 11 भी बैठ रहे हो, तो ये तो बहुत ही ईजी चैप्टर्स है, सबसे ईजी चैप्टर्स है, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। मनी एंड क्रेडिट में देख लिया कि सबसे पहले वाले मतलब जो भी पैराग्राफ से ये वाले टॉपिक में क्या बोला है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बार्टर सिस्टम, वो शू मेकर वाली स्टोरी, है ना। फिर उसके बाद में अपने जो मॉडर्न करेंसीज हैं, है ना। फिर उसके बाद में अपना लोन एक्टिविटी है बैंक की, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, फिर कैसे एक सिचुएशन देख ली जिससे क्रेडिट जो है वो नुकसानदायक हो सकता है, एक सिचुएशन ऐसी देख ली जिससे क्रेडिट प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे ही आपको सम अप करना है कि इसमें ये, इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर में ये लिखूंगा, इसमें ये पॉइंट्स आएंगे। लाइन बाय लाइन मत पढ़ना, उसका कंक्लूजन निकालना, और कंक्लूजन, हर टॉपिक का कंक्लूजन ये क्वेश्चन होता है, और वो आपको कंक्लूजन को एज अ आंसर लिखना होता है ना। तो हमको स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क की बजाय। हार्ड वर्क हम कर चुके हैं पूरे समय से, इतने समय से करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब इन गैप डेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। और मान लो आप किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो कि आप 3-3.5 दिन नहीं यूटिलाइज कर पाए, तो आप 1 दिन में भी इस चीज को अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैम ने 1 दिन में कहते हो 3-3.5 दिन तक मस्ती कर रहे हैं, 1 दिन में कवर करने बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो किसी भगवान ना करे किसी परेशानी में उलझ जाए, या नहीं उनको समय मिले 3 दिन का यूटिलाइज करने का, तो फिर वो 1 दिन में भी इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आप देख लेना, डिफरेंसेस देख लेना, इसमें कुछ डेफिनेशंस, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह की डेफिनेशंस इसमें देख लेना, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद जो आखिरी दिन होगा हमारा 13 मई वाला, उसमें तो मैं आपका लाइव सेशन लूंगी ही, और उसमें हम पूरा का पूरा अच्छे से कवर करेंगे, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको परेशानी नहीं आएगी, है ना। बस आप कोशिश करना कि अगर आप 1 दिन में कर रहे हो तो फिर फुल फ्लेजेड तरीके से दिमाग लगा के, है ना, पूरे दिन को कवर करने की कोशिश अपने को करनी है। ऐसा नहीं कि फिर वापस से लल्लू पल्लू में निकाल दिया हमने हमारा समय और फिर बैठे हैं भाई क्या हो गया, ऐसा नहीं करना अपने को, है ना। 1 दिन अगर करना है तो अच्छे से करना है, क्लियर। अब ये वाला वीडियो हो गया, गैप डेज 3-3.5 दिन आपको कैसे काम करना है वो भी हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप आपके दिनों को कैसे यूटिलाइज करते हो, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, आपके जो मार्क्स है वो किसी एक सब्जेक्ट के नहीं है, आपका जो परसेंटेज बनेगा वो आपके सारे सब्जेक्ट्स को मिला के परसेंटेज बनेगा। तो हमको किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, चलो जाने देते हैं, ऐसा नहीं करना अपने को, है ना। अपने को सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। वैसे हमको बहुत सफिशिएंट समय मिला है, बहुत 2-1 साल तो हमने खूब मस्ती भी मारी एकदम बढ़िया से, और काफ़ी कम सिलेबस है, ये खुशी मनाओ। अभी जो आने वाले बच्चे ना 9 के 10th में इनकी 12 बजने वाली है, बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर आपको सेम चीज़ के लिए कोई आपको रिजल्ट जो है वो कम अमाउंट में दे रहा है, तो फिर उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए हमको, है ना। अच्छा मौका है हमारे पास में, तो उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने देना। जैसे मैं बता रही हूँ प्लीज़ वैसे थोड़ा करने की कोशिश करना, बिल्कुल आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटने वाले। फिर बाकी तो हम करते रहेंगे, जो भी चीज़ें आपको वीडियोस मिलती जाएगी उनका आप ध्यान रखते रहना। 20 मिनट रिवीजन वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्लियर। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।